वेलकम टू विशाल जूली। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनफाइनाइट सीरीज का। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एग्जामिन द कन्वर्जेंस फॉर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ये जो हमें सीरीज दिया हुआ है उसका कन्वर्जेंसी चेक करना है जहाँ पे एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। तो देखिए, ऐसा कोई भी अगर क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो सबसे पहला काम आप लोग करेंगे कि सबसे पहले हम लोग nth टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग अगर ऑब्जर्व करें तो सेकेंड टर्म में जो दिया हुआ है 2 का पावर 2, तीसरा में ऊपर दिया हुआ है 3 का पावर 3, चौथा में 4 का पावर 4। तो अगर हम nth टर्म लिखें तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ के n का पावर n। फिर देखिए, अगर सेकेंड टर्म में देखें तो x का पावर 2 है, तीसरा में x का पावर 3 है, चौथा में x का पावर 4 है। वैसे ही जो nth टर्म होगा उसमें x का पावर n होगा। और अगर हम नीचे डिनोमिनेटर पर नज़र डालें तो दूसरे में डिनोमिनेटर है हमारा 2 फैक्टोरियल, तीसरे में 3 फैक्टोरियल, चौथे में 4 फैक्टोरियल। वैसे ही जो nth टर्म होगा उसमें n फैक्टोरियल हमारा होगा। तो इसी तरह से हम लोग nth टर्म लिख लेंगे। अब हम लोग दूसरा काम क्या करेंगे, un+1 यानी कि n+1 टर्म निकालेंगे। तो जहाँ जहाँ पे हमारा nth टर्म में जहाँ जहाँ पे n आया है वहाँ पे हम n+1 पुट कर देंगे। तो हमारा nth टर्म n+1 टर्म कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे हम लोग कौन सा टेस्ट लगाएं, क्योंकि टेस्ट तो हमने बहुत सारा पढ़ा हुआ है। कॉची कंडेंसेशन टेस्ट पढ़ा हुआ है, लोगारिथमिक टेस्ट और भी बहुत सारा टेस्ट हमने पढ़ा हुआ है। तो हम लोग कौन सा टेस्ट लगाएं ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी टेस्ट लगाने से पहले ज़्यादातर केस में हम लोग निकालते हैं UN/UN+1। तो अगर हम लोग यहाँ पे UN/UN+1 लगाएंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि UN का वैल्यू रखेंगे और डिवाइड में UN+1, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई अगर लिखेंगे तो इसको पलट के लिखेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि n+1 फैक्टोरियल है, इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल इंटू n+1। और यहाँ पे n का पावर n है, यहाँ पे n+1 का पावर जो n+1 था इसको हम लोग ऐसे लिख दिए n+1 का पावर n इंटू n+1। ये सब तो आपको पता होगा क्योंकि आप BSc मैथ्स में हैं, तो इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए n का पावर n से हम लोग यहाँ पे n का पावर n को यहाँ पे रख देंगे, सीधे वैसे ही लिखेंगे क्योंकि ये कटने वाला नहीं है। बाकी x का पावर n यहाँ पे भी है, x का पावर n यहाँ पे भी है। इस दोनों को यहाँ पे हम लोग x का पावर n से x का पावर n कटा देंगे। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कटेगा, यहाँ पे n+1 से n+1 कटेगा, बचेगा कितना, यहाँ पे 1/x, ऊपर बचेगा n का पावर n और नीचे बचेगा n+1 का पावर n। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करके लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं n/n+1। देखिए, नीचे भी हमारा पावर में n था और ऊपर दोनों तरफ पावर में n था। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पूरा का पावर n हम लोग लिख सकते हैं और इंटू 1/x, इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें लिमिट वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे ही हम लोग दोनों तरफ लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हम लोग वैल्यू किसका निकाले थे, UN/UN+1 का। तो उसमें जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह का आ जाएगा, UN/UN+1 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, UN/UN+1 का जो वैल्यू आएगा वो हमारा आ जाएगा। इधर भी हम लोग लिमिट जब पुट करेंगे तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n/n+1 पूरा का पावर n है और 1/x है। अब हम लोग यहाँ पे चाहे तो n कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो n/n हो जाएगा और यहाँ पे n कॉमन लेंगे तो बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 1/n, पूरा का पावर यहाँ पे n होगा। n/n मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1/n और पूरा का पावर n है इंटू 1/x है। हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 1/x को अगर बाहर कर देंगे तो ये कुछ इस तरह का होगा। और हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है जिससे हम लोग इसका वैल्यू कितना लिखेंगे, 1/e लिखेंगे। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है लिमिट चैप्टर में ये फार्मूला। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 1/e इंटू x आया है, यानी कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN/UN+1 का वैल्यू जो आया है वो हमारा आया है 1/e इंटू x। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू अगर फाइनाइट आया है तो हम डी एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का यहाँ पे यूज करेंगे। तो जब डी एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का यूज करेंगे तो हम जानते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगा, गिवन सीरीज कन्वर्जेंट कब होगा, जब हमारा इसका जो लिमिट वैल्यू आया है यानी कि 1/e इंटू x जो आया है, इसका वैल्यू अगर 1 से बड़ा होगा तो ये जो हमारा सीरीज दिया हुआ था समेसन ऑफ UN वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो यानी कि अगर इसका वैल्यू 1/e इंटू x का वैल्यू 1 से बड़ा आएगा, यानी कि 1/e का वैल्यू जब x से बड़ा आएगा तब कन्वर्जेंट होगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x का वैल्यू अगर 1/e से छोटा आएगा तो ये हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था समेसन ऑफ UN वो हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। और अगर हम लोग डाइवर्जेंट की बात करें तो अगर 1/e x अगर इसका वैल्यू 1 से छोटा आएगा
तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 1/e का वैल्यू अगर x से छोटा आएगा या फिर x का वैल्यू 1/e से बड़ा आएगा, तो ये जो हमारा सीरीज दिया हुआ था समेसन ऑफ un जो हमें दिया हुआ था, ये हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हमारा वैल्यू 1/e x का वैल्यू अगर हमारा 1 के बराबर आ जाएगा, यानी कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un/un + 1 का वैल्यू जो दिया हुआ है 1/e × x, अगर इसका वैल्यू 1 के बराबर आ जाए, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x का वैल्यू अगर 1/e के बराबर आ जाए, तो हमारा टेस्ट फेल कर जाता है, यानी कि DL-1 रेशियो टेस्ट वहाँ पे काम नहीं करता है, तो हमको दूसरा टेस्ट यूज करना होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे x = 1/e। जब हम लोग x = 1/e un/un + 1 में पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 1/e पुट करेंगे। तो ये तो हमारा सेम हो गया, यहाँ पे हमारा x था तो यहाँ पे 1/e हम पुट कर दिए। अब देखिए नीचे का 1/e ऊपर चला जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर में है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं n/n + 1 पूरा का पावर n है इंटू e। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं, इसको अगर हम मॉडिफाई करके लिखना चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 + 1/n पूरा का पावर n है, क्योंकि हम यहाँ पे n/n यहाँ पे कॉमन ले लिए हैं, ऊपर नीचे दोनों में से n कॉमन ले लिए हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो लिख सकते हैं e/1 + 1/n पूरा का पावर n है, क्योंकि ऊपर जो हमारा 1 था 1 का पावर n भी रखेंगे तो भी 1 ही आएगा, इसीलिए हम लोग un/un + 1 का जो वैल्यू आएगा कुछ इस तरह का लिख सकते हैं। अब देखिए एक तो हमारा चीज़ ई आ गया, और दूसरा चीज़ हमारा नीचे में पावर दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लोगरिथमिक टेस्ट का यूज करेंगे, यानी कि दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहाँ पे log ऑफ un/un + 1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा log ऑफ e/1 + 1/n पूरा का पावर, और नीचे का जो पावर है डिनोमिनेटर पूरा का पावर n हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं log का एक फॉर्मूला आपने क्लास 7-8 में पढ़ा हुआ होगा कि जो log a/b होता है तो उसका फॉर्मूला होता है log a - log b। तो वही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, ये हमारा न्यूमरेटर था और ये हमारा डिनोमिनेटर था, तो यहाँ पे हम लोग log e - log ऑफ 1 + 1/n का पावर n लिख लेंगे। हम जानते हैं log e का जो वैल्यू होता है वो हमारा 1 होता है, और यहाँ पे इसका जो वैल्यू हो जाएगा, अगर n यहाँ पे पावर में है तो इसको बाहर भेज देते हैं, तो n × log ऑफ 1 + 1/n आ जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं एक चीज़ हम लोग और भी जानते हैं जो हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ था, कि जब हम log ऑफ 1 + 1/n होता है उसको एक्सपेंसन करते हैं, तो ये हमारा कुछ इस तरह का वैल्यू आता है 1/n - 1/2n², फिर यहाँ पे +1/3n³, कुछ इस तरह का यहाँ पे वैल्यू आता है 1/3n³ कुछ इस तरह का वैल्यू हमारा आता है। तो अब हम लोग देखिए, अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम n से मल्टीप्लाई यहाँ पे करें तो यहाँ से n से n कट जाएगा, बचेगा कितना, -1, यहाँ पे माइनस लगा तो -1, फिर यहाँ से अगर n से n कटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 + 1/2n, और यहाँ पे आगे बढ़ते जाएगा, कुछ ऐसा ही सीरीज बनेगा। तो देखिए हमारा log ऑफ un/un + 1 का वैल्यू दिया हुआ था, तो 1 से 1 जब कटेगा तो बचेगा 1/2n, यहाँ पे बचता हमारा 1 - 1/3n², और कुछ आगे तक वैल्यू ऐसे ही जाते जाता है। तो अब हम लोग अगर लिमिट वैल्यू दोनों तरफ पुट करें तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी log ऑफ un/un + 1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/2n, और आगे तक जो भी होगा आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1/2n हो चाहे 1/3n² हो, चाहे जो भी आगे वैल्यू हो, सब में नीचे हमारा n आएगा या फिर n² कुछ भी आए। तो अगर हम लोग नीचे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो पूरा का वैल्यू 0 आएगा, आगे भी वैल्यू 0 होते जाएगा, तो सबका वैल्यू 0 जब होगा तो हम कह सकते हैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी log ऑफ un/un + 1 का वैल्यू 0 आ रहा है, जो कि हमारा 1 से छोटा है। तो अगर हम जानते हैं कि लोगरिथमिक टेस्ट में हमने देखा कि अगर इसका वैल्यू 1 से छोटा होगा तो ये जो सीरीज दिया हुआ है ये हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। और डाइवर्जेंट कब होगा, जब हमारा x का जो वैल्यू होगा 1/e के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे हमने मान के रखा था, पहले ही हमने मान के चला था कि x का वैल्यू जो है हमारा यहाँ पे 1/e के बराबर है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये सीरीज हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। देखिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी कि हम लोगों का जो वैल्यू आया है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है जब x का वैल्यू लेस देन 1/e है, और डाइवर्जेंट है जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/e है, और यही चीज़ हमें प्रूव करना था।